आज के इस वीडियो में आप राष्ट्रीय आय का लेखांकन या नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय एवं अवधारणाएं, कंसेप्ट्स एंड एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बारे में देखिए। इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको GDP एट मार्केट प्राइस भी कहा जाता है। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत की जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों के द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद या GDP कहा जाता है। कुछ उत्पादक गैर निवासी या विदेशी भी हो सकते हैं। जैसे भारत में कई विदेशी बैंक और विदेशी कंपनियां कार्यरत हैं, जिनके द्वारा देश में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है। दूसरा, इसकी विशेषताएं देखिए आप। सकल घरेलू उत्पाद की विशेषताएं। सबसे पहला, इसमें केवल देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है, यह उत्पादक जितने भी उत्पादन हो रहे हैं के सकल मूल्य का माप प्रस्तुत करता है। सकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूल्यह्रास या स्थिर पूंजी पदार्थ के उपभोग का मूल्य भी यहाँ पर शामिल है, इसको भी यहाँ पे जोड़ा गया है। तीसरी इसकी विशेषता है, सकल घरेलू उत्पाद में केवल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य की ही गणना की जाती है। इसमें कच्चा माल, बिजली या ईंधन जैसी मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें भौतिक उत्पादन नहीं, बल्कि उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य को ही शामिल किया जाता है। सकल मूल्य वृद्धि को एक लेखा वर्ष के लिए आकलित किया जाता है, मतलब एक वर्ष के लिए ही इसकी गणना की जाती है। इसका मापन जो होता है, ये प्रचलित कीमतों पर ही किया जाता है। यदि हम 2021 का GDP ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसमें केवल 2021 में ही उत्पादित वस्तुओं को शामिल करेंगे। उसमें 2019 या 2020 की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही उनकी बिक्री 2021 में हो। तो GDP मार्केट प्राइस में इसको हम कह सकते हैं, एक वर्ष में देश की सीमा में कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को कहते हैं। अंतिम वस्तुएं इसलिए कह रहे हैं, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको GNP मार्केट प्राइस भी कहा जाता है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा केवल एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम उत्पाद के मूल्य से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी शामिल किया गया है। या इसको हम कह सकते हैं, जो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ये बराबर होता है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के बराबर। अब देखिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA
विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय देश के सामान्य निवासियों द्वारा दूसरे देशों को अपनी साधन सेवाएं व संपत्ति प्रदान करने के बदले प्राप्त आय और इस देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में उन्हें दी गई आय के अंतर के बराबर होता है। विदेशों से शुद्ध साधन आय ऋणात्मक भी हो सकती है या धनात्मक भी हो सकती है। यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय धनात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। इसके विपरीत यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय ऋणात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम होता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय बराबर क्या होती है? देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय में से हम गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित साधन आय को घटाएंगे तो हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्राप्त होती है। फिर से देख लीजिए इसको। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा दूसरे देशों को अपनी साधन सेवाएं व संपत्ति प्रदान करने के बदले प्राप्त आय और इस देश की घरेलू सीमा में विदेशों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में उन्हें दी गई आय के अंतर से प्राप्त होता है। तीसरा है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNP एट मार्केट प्राइस। उत्पादन कार्य में प्रयोग किए जाने वाले पूंजीगत यंत्र धीरे धीरे घिसते रहते हैं। नई टेक्नोलॉजी आने से कुछ मशीनें और यंत्र अप्रचलित हो जाते हैं, इसलिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ भाग घिसे तथा अप्रचलित यंत्रों को बदलने में व्यय हो जाता है। अतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास या घिसाई व्यय को घटा दें तो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो इसको बोला जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो या इसे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कहा जाता है। शॉर्ट में इसको NNP MP मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो NNP बराबर होता है GNP माइनस घिसावट व्यय। इसमें से GNP में से घिसावट व्यय को हम माइनस कर देंगे तो NNP निकलेगा। घिसावट व्यय के घटक होते हैं। घिसावट कैसे कैसे होती है? सामान्य टूट फूट। इनमें वो खर्चे सम्मिलित हैं जो निरंतर उत्पादन के दौरान स्थायी पूंजी की घिसावट के कारण करने पड़ते हैं। दूसरा है मशीनों की आकस्मिक हानि। कभी कभी किसी कारणवश मशीनों के ब्रेकडाउन आदि होने पर ये नई मशीनें क्रय की जाती हैं या उन्हें ठीक किया जाता है, उसके लिए जो खर्चे शामिल होते हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से अप्रचलन का मतलब है अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई मशीनें आ जाती हैं तो पुरानी मशीनें चलन से बाहर होने लगती हैं, इसको अप्रचलन कहा जाता है। तो पुरानी मशीनें हट रही हैं, नई मशीनों के लिए खर्चा हो रहा, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। चौथा है बाजार कीमत पर घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर घरेलू उत्पाद का मतलब इसको हम NDP एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी इसको कहा जाता है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर है। इसमें से घिसावट मूल्य घटा दिया जाता है। बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का अभिप्राय एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमाओं में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है
जिसमें से स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है। इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी या शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से जो जीडीपी है इसमें से घिसावट व्यय को माइनस कर देंगे तो एनडीपी निकल जाएगा। बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का अभिप्राय एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है, जिसमें से स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है। या इसका सूत्र को हम कह सकते हैं बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस पूंजी का उपभोग या घिसावट व्यय। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं एनडीपी एमपी बराबर जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस घिसावट व्यय। तो इस तरह से इस सूत्र के द्वारा हम एनडीपी को निकाल सकते हैं अगर हमें जीडीपी पता है और घिसावट व्यय हमको मालूम है तो हम इसमें एनडीपी निकाल सकते हैं। अब देखिए पांचवा है शुद्ध घरेलू आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इसको कहते हैं। एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में अर्जित साधन आय के कुल जोड़ को शुद्ध घरेलू आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। अर्जित साधन आय का मतलब है लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के जोड़ को कहा जाता है अर्जित साधन आय। तो एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादित साधन आय के जोड़ को शुद्ध घरेलू आय या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, दूसरे शब्दों में साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को ही शुद्ध घरेलू आय भी कहते हैं। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के बराबर होता है। यहाँ पर से अप्रत्यक्ष कर क्यों घटाए जाते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उनकी बाजार कीमत पर ज्ञात किया जाता है। इन वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमतों में अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर, उत्पाद कर आते हैं। अतः उत्पादकों को उत्पादन की समस्त बाजार कीमत प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसका एक अंश सरकार को देना होता है वस्तु कर के रूप में। अतः बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है। छठा है सकल घरेलू आय अथवा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा मजदूरी, लागत, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित आय और पूंजी उपभोग मूल्य का जोड़ है। इसको बोलते हैं सकल घरेलू आय अथवा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में घिसावट व्यय भी सम्मिलित होता है, जबकि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में घिसावट व्यय शामिल नहीं होता है। अब देखिए मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी क्या होता है। सकल राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय की गणना के दो पहलू हैं। चालू कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू आय, इसे मौद्रिक जीएनपी या जीडीपी कहा जाता है।
स्थिर कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू आय, इसे वास्तविक जीएनपी या जीडीपी कहा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय कहलाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में उत्पादन के साधनों को दिए जाने वाले भुगतानों को बताती है। संक्षेप में समस्त साधन भुगतान के योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कुल साधन आय का जोड़ होता है। एनएनपी या इसको हम कह सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट या राष्ट्रीय आय बराबर होती है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय जो प्राप्त हो रही है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एनएनपी निकल जाएगा। घरेलू चर को राष्ट्रीय चर में बदलने के लिए उसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय के घटक को जोड़ दिया जाता है। घरेलू आय अर्थात साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद घरेलू चर है। इसे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बनाने के लिए इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाता है। आठवां है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सकल राष्ट्रीय आय एक देश में एक वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन लागतों का कुल जोड़ है जिसमें अचल पूंजी का उपभोग या घिसावट व्यय सम्मिलित रहता है। अब सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, देखिए। सकल घरेलू उत्पाद देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी देश में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजारी मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद एक क्षेत्रीय घरेलू धारणा है जो देश के घरेलू क्षेत्र तक सीमित होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक राष्ट्रीय धारणा है जिसका संबंध देश के सामान्य निवासियों के साथ होता है। सकल घरेलू उत्पाद एक संकुचित धारणा है जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक विस्तृत धारणा है। नवा है निजी आय या प्राइवेट इनकम। निजी क्षेत्र से अभिप्राय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है, इसको निजी आय कहा जाता है। निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। निजी आय बराबर निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय प्लस सरकार से चालू हस्तांतरण प्लस शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। तो इस तरह से निजी आय प्राप्त हो जाती है। तो निजी क्षेत्र की आय ज्ञात करने के लिए निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी जोड़नी होगी। इसके अतिरिक्त निजी आय में सरकार के चालू हस्तांतरण, शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण और राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय से आशय उस आय से है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों अथवा परिवारों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त होती है, इसको व्यक्तिगत आय कहा जाता है। व्यक्तिगत आय सदैव राष्ट्रीय आय से कम रहती है क्योंकि उत्पादन के साधनों द्वारा जितनी आय निर्मित की जाती है वह उन्हें
समस्त उपलब्ध नहीं होती। राष्ट्रीय आय में से अनेक कटौतियाँ काटी जाती हैं, कुछ मदें जोड़ी जाती हैं। व्यक्तिगत आय बराबर होती है राष्ट्रीय आय। इसमें से हम निगम कर, अवितरित व्यावसायिक लाभ, सामाजिक सुरक्षा अंशदान को घटा देते हैं और इसमें हस्तांतरण भुगतान जोड़ देते हैं, तो इससे हमको व्यक्तिगत आय प्राप्त होती है। इसके बाद है वैयक्तिक प्रयोज्य आय। अब वैयक्तिक प्रयोज्य आय या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इसको कहते हैं। ये है वैयक्तिक प्रयोज्य आय। वह आय है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा सरकार द्वारा आरोपित करों के भुगतान के बाद व्यक्ति के पास बच जाती है, उसको वैयक्तिक प्रयोज्य आय कहते हैं। व्यक्ति अथवा परिवार को प्राप्त होने वाली व्यक्तिगत आय व्यय करने योग्य रूप में उपलब्ध नहीं होती। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत आय का एक भाग व्यक्तियों और परिवारों द्वारा व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर जैसे इनकम टैक्स या भवन कर के रूप में सरकार को देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी प्रशासन के द्वारा निर्धारित कानून और नियमों का उल्लंघन करने पर दंड या जुर्माना भी देना पड़ सकता है परिवार को, जिसे सरकार की विविध प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार वैयक्तिक प्रयोज्य आय ज्ञात करने के लिए वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर तथा सरकार की विविध प्राप्तियों को घटाना होता है। तो वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर और सरकार की विविध प्राप्तियां घटा देंगे, वैयक्तिक प्रयोज्य आय प्राप्त होगी। तो इस तरह से हमें अगर वैयक्तिक आय पता है, प्रत्यक्ष कर मालूम है, सरकार की विविध प्राप्तियां पता है, तो हम वैयक्तिक प्रयोज्य आय को निकाल सकते हैं। व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय में क्या अंतर है मुख्य देखिए। व्यक्तिगत आय एक विस्तृत धारणा है। इसमें प्रत्यक्ष कर, प्रशासनिक दंड, जुर्माने और फीस शामिल होते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय एक संकुचित धारणा है। इसमें दोनों प्रत्यक्ष कर, फुटकर, सरकारी प्राप्तियां शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, किसी देश की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय उस देश की राष्ट्रीय आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय के जोड़ को कहा जाता है। तो इस तरह से यह है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, या इसको बोलते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसको कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से अभिप्राय किसी भी देश की बाजार कीमत पर उस शुद्ध आय से है जो उस देश को व्यय करने के लिए उपलब्ध होती है। तो किसी राष्ट्रीय आय प्रयोज्य आय वह आय है जो किसी देश के निवासियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाले चालू हस्तांतरण भुगतानों से उपभोग या बचत के लिए एक वर्ष में प्राप्त होती है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय में क्या है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय। इसमें हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण को जोड़ देते हैं, तो हमको राष्ट्रीय प्रयोज्य आय मालूम हो जाती है। तो शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को ज्ञात करने के लिए साधन लागत के अनुसार शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और विश्व के अन्य चालू अंतरणों या पूंजीतर अंतरणों को जोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय प्रयोज्य आय निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है, देखिए, निम्न समंकों से साधन लागतों पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करो। इसमें दे रखा मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य 250 करोड़ रुपया, अप्रत्यक्ष कर 20 करोड़ रुपया, स्थिर पूंजी का उपभोग 40 करोड़ रुपया, उत्पादन का मूल्य 500 करोड़ रुपया। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? साधन लागतों पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर होता है उत्पाद का साधन लागत पर जो इसका सकल घरेलू उत्पाद बराबर होता है उत्पाद का मूल्य। इसमें से हम मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य और अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा साधन लागतों पर सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पे 500 करोड़ में से 250 करोड़ और 20 करोड़ को माइनस कर देंगे तो 230 करोड़ रुपया निकल जाएगा। ये है साधन लागतों पर सकल घरेलू उत्पाद। तो इस तरह से पूरे चैप्टर में आपने देखा बहुत से सूत्र आपको इसी तरह से नहीं मिलेंगे।
आपको डाटा दिया रहेगा और उस डाटा के आधार पर हम कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं। हम सकल घरेलू उत्पाद निकाल सकते हैं, हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं, हम व्यक्तिगत आय निकाल सकते हैं। तो किसी भी तरह की आय को निकालना है हमें, इसके लिए हमें इनके सूत्र मालूम होने चाहिए और हमें पता होना चाहिए